हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 25 फरवरी को है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न आपके पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं सेम उसी टाइप के प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 2, 15, 41, 80, उसके बाद कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर आप करेंगे प्लस, और तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर करेंगे गुणा, और अचानक से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर आप स्क्वायर या फिर क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे प्लस। तो देखिए आप इस दो में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 15 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 में अगर 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद इस 15 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 41 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 में अगर 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 41। उसके बाद इस 41 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 80 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 41 में अगर हम 39 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 80। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस 80 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दिए 13, उसके बाद 26, उसके बाद 39, यानी कि 13 दूनी 26, 13 तियां 39। अब यहाँ पर हम करेंगे 13 चौक 52, यानी कि दोस्तों इस 80 में हम जोड़ेंगे 52। तो इस 80 में अगर हम 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, यानी कि यहाँ पर हो गया 132। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों यह भी हमारा नंबर सीरीज से दिया हुआ प्रश्न है, यानी कि पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में नंबर सीरीज के यानी कि संख्या श्रृंखला के बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास श्रृंखला दी हुई है 52, 49, 45, 40, 34, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से घट रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम माइनस। तो देखिए आप इस 52 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। उसके बाद इस 49 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 45। उसके बाद 45 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 40। उसके बाद 40 में हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 34। उसके बाद 34 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 27। उसके बाद इस 27 में दोस्तों अगर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 27 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारा 19, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, एक ही पास है कि 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई है और हमें बताना है कि 6 के विपरीत, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा फलक
होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि किन पासे में यानी कि किस पासे में छेद दिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे पासे में छेद दिया। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले और दूसरे पासे को पकड़ेंगे। तो देखिए आप पहले और दूसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि इन दोनों में कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी दिया है और 4 यहाँ पर भी दिया है। उसके बाद इस 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में हम इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद 2। उसके बाद यहाँ पर हम पकड़ेंगे तो यहाँ पर 4, 5 और 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है 6 के विपरीत। तो यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा 2, यानी कि 2 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, बी एफ से बड़ा है लेकिन सी और डी से छोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे जो बी है वह हमारा एफ से बड़ा है। तो यहाँ पर बी होगा ऊपर और एफ होगा नीचे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है ए डी से बड़ा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बी एफ से बड़ा है लेकिन सी और डी से छोटा है, यानी कि यहाँ पर सी यहाँ पर होगा और डी ऊपर होगा, या फिर डी ऊपर होगा सी नीचे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा डी सी बी एफ। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है ए डी से बड़ा है, यानी कि डी के ऊपर होगा ए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे तो ए डी सी बी और यहाँ पर एफ। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है लेकिन एफ से छोटा नहीं है, यानी कि ए होगा सबसे ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि उनमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर इनमें सबसे छोटा होगा एफ, यानी कि एफ होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचों प्रश्न दिए हमारे पास, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है और इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज, क्योंकि एक होगा बड़ा वाला और 2 होगा छोटा वाला। तो यहाँ से हो गया हमारा 3 त्रिभुज। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज और यहाँ पर एक त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास 2 त्रिभुज और दिए, तो यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज। और अब उसके बाद इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा 2, 2 4, 2 6 3 9, यानी कि यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया है। तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन दिए गए शब्दों के बीच सबसे सही संबंध दिखाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिया है और हमें इसका बनाना है वेन आरेख। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दिया है पति। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे एक पति का वेन आरेख। तो यहाँ पर हो गया पति। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर हमारे पास पत्नी। लेकिन दोस्तों आप पत्नी का वेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध पति के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पति एक पुरुष होगा और पत्नी एक महिला होगी। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पत्नी को अलग से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है परिवार। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार का वेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध पत्नी के साथ या फिर पति के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पति और पत्नी परिवार के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा बाहर परिवार। तो दोस्तों आपका ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा वेन आरेख दिए, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, यक्ष ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले यक्ष को चलाएंगे दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर। वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ पर यह चलेगा सबसे पहले
5 मीटर, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 3 मीटर बाईं ओर। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, यानी कि अब यह चलेगा नीचे, यानी कि 5 किलोमीटर, यानी कि 5 मीटर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है अब यक्स किस दिशा की ओर मुँह ये खड़ा है, यानी कि यक्स का मुँह किस दिशा की ओर, यहाँ पर हो गया इसका मुँह नीचे, यानी कि दक्षिण की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि दक्षिण होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न की हमारे पास, प्रथम दो में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य दो में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 7 का संबंध इस 4 के साथ ढूंढेंगे और वही सेम संबंध हम इस 13 का इस संख्या के साथ ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 7 का करेंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49। उसके बाद दोस्तों इस 4 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। उसके बाद इस 13 को हम बदलेंगे सिंगल डिजिट में, यानी कि एक अंक में। तो देखिए दोस्तों 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जो कि यहाँ पर आगे 4 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। उसके बाद 169 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 6 15, 15 1 16, यानी कि यहाँ पर हो गया 16। उसके बाद इस 16 को भी हम सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देते सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, आई गुणे जे का अर्थ है आई जे की माँ है। उसके बाद आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। उसके बाद आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है। उसके बाद आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नीचे यहाँ पर हमारे पास व्यंजक दिया है क्यू, यहाँ पर नीचे हमारे पास व्यंजक दिया है क्यू भागे एक्स प्लस वाई गुणे जेड में क्यू का जेड से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्यू भागे एक्स ऊपर देखेंगे तो भाग का अर्थ है बहन, यानी कि जो क्यू है वह एक्स की बहन है। तो अगर क्यू बहन है तो यहाँ पर क्यू होगी वृत्त में, और अगर पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास एक्स प्लस वाई, ऊपर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है पति, यानी कि एक्स वाई का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक्स वाई का पति है तो इनके बीच में होगा डबल लाइन, और यहाँ पर हो गया वाई। अगर एक्स पति है तो वाई होगी पत्नी, यानी कि वाई होगी महिला और एक्स होगा पुरुष। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ यह है वाई गुणे जेड। तो यहाँ पर दोस्तों गुणा का अर्थ है माँ, यानी कि वाई जेड की माँ है। तो यहाँ पर जेड होगा नीचे और वाई होगा ऊपर। उसके बाद अब यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न दिए हमारे पास क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि क्यू क्या लगेगा जेड का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्यू हमारा यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर जेड की माँ वाई है तो जेड का पिता एक्स होगा, और यहाँ पर क्यू होगी एक्स की बहन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हमारे पास पिता की बहन, यानी कि पिता की बहन होगी राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में FACTS को 40827 लिखा जाता है, FOCUS को 29741 लिखा जाता है, FAME को 5876 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनमें ढूंढेंगे कॉमन। तो देखिए आप इस लेटर में देखेंगे तो यानी कि इस संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर, और इस फोकस वाले संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एफ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अंकों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
यस है और यहाँ पर भी यस है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा हम, यानी कि यहाँ पर बचा हमारे पास 0 और 8। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इस FAME को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास A है और यहाँ पर भी A है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है। सिर्फ यहाँ पर बचा दोस्तों हमारे पास 0 और यहाँ पर बचा T, यानी कि T का मान होगा 0, जो कि हमसे प्रश्न में T का ही मान पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों 0 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों गुणे के स्थान पर भाग और प्लस के स्थान पर घटाव रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे 32। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, उसके बाद इस माइनस के स्थान पर प्लस और यहाँ पर 512, उसके बाद गुणे के स्थान पर भाग, तो यहाँ पर होगा भागे 64, उसके बाद भाग के स्थान पर गुणे 8 और प्लस के स्थान पर -64। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 काटेंगे 512 को तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर गुणे 8 -64 और यहाँ पर प्लस आगे दिए हमारे पास 32। अब यहाँ पर दोस्तों हम 8 का गुणा 8 हम करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 हटाएँ 64 और यहाँ पर -64 और यहाँ पर आगे दिए है 32 प्लस। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अब इस -64 को +64 से काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 32, यानी कि 32 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर श्रृंखला होगी। तो देखिए दोस्तों यानी कि यहाँ पर कौन सा लेटर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सी का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, उसके बाद ये आपका लिखेंगे तो 6, आई का लिखेंगे तो 9, यल का लिखेंगे तो 12। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पर करेंगे हम 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पर 15 किसका प्लस वैल्यू होगा, 15 होगा हमारा ओ का प्लस वैल्यू, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में पहला लेटर ओ दिया है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक प्रश्न के रूप में एक संख्या दी हुई है और जो नियम इसमें लागू हुआ है वही सेम नियम हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें लागू होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए 5, 12 और 26। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसी प्रकार से 12 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 12 दूनी 24 और 24 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 2 का गुणा उसके बाद +2, उसी प्रकार से फिर 2 का गुणा और +2। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 11, 24 और 50। तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। उसी प्रकार से 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि यही नियम ऑप्शन बी में फॉलो करेगा तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न दिए है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली
संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो आकृति दिखाई देगी और यहाँ पर आपको दो आकृति दिखाई देगी और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसका उत्तर आप हमें कमेंट में, यानी कि यह रहा आपका HW यानी कि होमवर्क कार्य, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक खुला पासा दिए, आपको इसे मोड़कर एक बंद पासा बनाना है, यानी कि क्लोज डाइस बनाना है। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे यानी कि इस प्रकार के खुले पासे को यहाँ पर एक छोड़कर एक उसका विपरीत बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इस 6 को उठाएंगे तो इस 4 के विपरीत बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 के विपरीत होगा 4 और 2 के विपरीत 3, और जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत होगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत होगा 1, यानी कि 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देते सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह पूरा प्रश्न, यानी कि हमारा यह सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में नो लिखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।